हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और अनुपात और समानुपात में हमने सीखा रेशियो निकालना, कैसे हम रेशियो निकालते हैं। तीन संख्या दे रखी हैं, तीनों संख्या अलग अलग दे रखी हैं, तो उनका रेशियो कैसे निकालेंगे। हमने ट्रिक भी सीखी। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो बढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। इन ए क्लास देयर आर 450 स्टूडेंट। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल 5:4। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो देखो, यहाँ क्या दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल का रेशियो दे रखा है हमें, बॉयज एंड गर्ल का रेशियो। ठीक है, कितना दे रखा है, 5:4। 5:4 रेशियो। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल कक्षा में यानी कि 450 विद्यार्थी हैं, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं 9R। ठीक है, 9R बराबर कितना हो जाता है, 450 स्टूडेंट। तो 1R बराबर कितना हो जाएगा, 1R बराबर हो जाएगा 50 स्टूडेंट। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि लड़कों की संख्या। तो यहाँ लड़के कितने, बॉयज 5R, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 50 से, तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250, 250। ठीक है, 250 बॉयज हो जाएंगे और बचे कुछ ही गर्ल हो जाएंगे। बात क्लियर, 200 लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके समझ में भी आया होगा। बॉयज और गर्ल का रेशियो दे रखा है 5 और 4। टोटल हुआ 9 और टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 450 स्टूडेंट दे रखे हैं। 9R बराबर 450, 1R बराबर कितना हो जाएगा 50, और 5R पूछ रहा है। तो 5R, R की वैल्यू कितनी निकली, 50 निकली। ठीक है, R की वैल्यू 50 निकली, तो R यानी 5 × 50, 250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। तो देखो अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 है। समूह में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, मेल और फीमेल का दे रखा है 3:2, 3R और 2R। बात क्लियर। टोटल कितने हो गए, मेल और फीमेल 5R हो गए। और दे कितने रखे हैं, टोटल आपको दे रखे हैं 300 व्यक्ति। ठीक है, 300 पर्सन, 300 पर्सन। तो 5R बराबर 300, तो R बराबर कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5×6 30। ठीक है, तो R बराबर 60 हो गया। पूछ क्या रहा है कि समूह में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से, तो कितना हो जाएगा 180। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, समझ में आया ना। यानी कि स्टूडेंट दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, रेशियो को ऐड किया। ठीक है, टोटल से डिवाइड किया, उसके बाद R आ गया, R = आ गया 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3R, R = कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है। बात क्लियर, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग, ठीक है, 105 है। यानी तीन संख्या कौन कौन सी है, A, B और C। ये तीन संख्या है और पूछ रहा है यानी तीन संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या पूछ रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 105 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड V 2:3 एंड डेट बिटवीन द सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड V 4:5, देन फाइंड दिस सेकेंड नंबर। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या B:C। दूसरी संख्या ये देखो, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ठीक है, पहली और दूसरी का रेशियो कितना दे रखा है
2:3, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो 2:3, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो कितना दे रखा है 4:5, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा A:B:C, तो कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया है पहली संख्या निकालनी तो पहली में पहली का मल्टीप्लाई, अंतिम संख्या निकालनी अंतिम का, तो 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 35R, ठीक है, 35R हो गया, ठीक है। 35R इक्वल टू 105, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा 3, 35 से 105 3 बार जाएगा, R इक्वल टू कितना आ गया 3। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमें दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर। किस किस को डाउट है, किस किस के समझ में नहीं आया, ठीक है, वो दोबारा बता देता हूँ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3, A:B दे रखा है 2:3, और B:C दे रखा है 4:5, और मैं आपको इसकी ट्रिक बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो A:B:C निकालना है, पहली संख्या निकालनी है तो पहली का मल्टीप्लाई, पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में जो संख्या दे रखी है उनका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। अंतिम संख्या निकालनी है तो अंतिम संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 3 × 5, बीच की निकालनी तो बीच की दोनों संख्याओं का, यानी कि 3 × 4, ठीक है। बात क्लियर, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाला सीन है इसमें, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, और यहाँ निकल के आया आपका 8:12:15, टोटल बना आपका 35 इक्वल टू कितना दे रखा है 105, R इक्वल टू कितना दे रखा है 3, ठीक है, R इक्वल टू निकल आएगा आपका 3। और पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 12 तिया 36, 36 आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, ठीक है, समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 230 है, ठीक है, 3 संख्याओं का योग 230 है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 1:3 हो, तथा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 हो, तो पहली तथा दूसरी संख्या का योग ज्ञात करें। इसमें योग पूछ रहा है, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 230 if the ratio between the first and second be 1:3 and that of between the second and third be 2:5. Find the sum of the first and second number, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी A:B, पहली संख्या मैंने A मान ली, दूसरी संख्या मैंने B मान ली, और तीसरी संख्या मैंने C मान ली। बात क्लियर। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर रेशियो कितना दे रखा है 1:3। सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर का रेशियो दे रखा है B:C दे रखा है कितना 2:5। बात क्लियर। अब निकाल लेंगे हम क्या A:B:C, यानी A:B:C। तो पहली संख्या निकालनी है तो पहली का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2। अंतिम संख्या निकालनी है तो अंतिम का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15। बीच वाली निकालनी है तो B × B, 3 दूनी 6। बात क्लियर। तो टोटल कितना बना आपका, टोटल बना 23R, ठीक है, ये सब रेशियो में 6R 2R, ठीक है। तो 23R बना, तो 23R इक्वल टू कितना दे रखा है 230। 3 संख्याओं का योग ही तो दिया है, 3 संख्याओं का योग निकला है 2:6:15, ठीक है। इनका योग दे रखा टोटल 230, लेकिन योग बनना है 23R, और 23R का डिवाइड दिया 230 में, तो R इक्वल टू निकला हमारा 10, ठीक है। तो A निकलेगा हमारा कितना मल्टीप्लाई 10 20, और B निकलेगा कितना हमारा मल्टीप्लाई 10 60। और पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है। तो कितना बनेगा 80 आपका सही आंसर है, यानी 80 इज द राइट आंसर। बात क्लियर, समझ में आया। यानी कि दोस्तों कुछ नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर,
ठीक है। अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, यानी कि क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जितने भी टॉपिक हैं हमारे सभी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिक हमें पता चल जाएगा, हमारे समझ में आएगी कि हमें क्वेश्चनों को किस अप्रोच से करना है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है। दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 532 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड एंड आल्सो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड। क्या क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन के अंदर आल्सो बोला है ना, ठीक है, आल्सो बोल दिया तो क्या बोला है कि जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है, ठीक है। ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 3:2। व्हाट इज द सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 532। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। यहाँ इंग्लिश में उसने बोला है एंड आल्सो, ठीक है। जो पहली 2 संख्याओं का अनुपात है वही दूसरी 2 संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का, ठीक है। तो क्या बोला A/B इजकल टू और B/C क्या दे रखा है 3:2 और ये भी 3:2। बात क्लियर, समझ में आया ना। तो देखो अब निकालना है हमें क्या A/B/C, ठीक है। कितना निकलेगा देखो 3 तिया पहली संख्या 3 तिया 9, ठीक है, 9R अनुपात और 2 दूनी 4 4R, ठीक है, 4R रेशियो और 3 दूनी 6 6R रेशियो, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये क्या है, वर्ग तो है नहीं, इनका वर्ग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 81R², ठीक है, रेशियो 36R² रेशियो और 16R², ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा 133R² इजकल टू 532। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। तो R² इजकल टू कितना आ जाएगा 4 और R इजकल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, R इजकल टू आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 4 पर रूट लग जाएगा और R इजकल टू आ जाएगा 2। और पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, व्हाट इज द सेकंड नंबर। दूसरी संख्या क्या दे रखी है 6R। 6R इजकल टू 6 × 2 कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबा दें, ठीक है दोस्तों। इजी मेथड है, ज़्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आप इसको दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ सेम संख्या दे दी, अब मुझे पता है कि पहली का स्क्वायर कर दूं और दूसरी का सेम संख्या कैसे 3:2 और 3:2। ए आ गया हमारा 9 और बी आ गया हमारा सी आ गया हमारा 4 और बी कितना आ जाएगा 6। उसका बोला है स्क्वायर निकालने का, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81R², 36R² और कितना निकला 16R²। स्क्वायर कर दिया सभी का। स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया, यानी इनके वर्गों का योग। पहले वर्ग किया, फिर वर्गों का योग, फिर उनका योग कर दिया। योग कितना बेटा 133R², ठीक है। और इजकल टू कितना दे रखा है 532, ठीक है, 532 दे रखा है। तो R² इजकल टू कितना आ गया 4 और R² इजकल टू आ जाएगा √4 और 4 की रूट वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो R इजकल टू आ गया 2। अब पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या यानी कि B पूछ रहा है, तो B निकालने के लिए B कितना दे रखा है हमें 6R और 6R दे रखा है, तो R इजकल टू कितना निकला 2, तो 6 × 2 इजकल टू कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दिमाग से ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन 300 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, 300 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है।
तो देखो आगे सॉल्व करते। द मिक्सचर ऑफ 300 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio 3:2. What quantity of water should be added so that the ratio of milk and water in new mixture becomes 1:1? ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, ठीक है। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर इनका रेशियो कितना दे रखा है 3R अनुपात 2R, और टोटल यानी क्या कह रहा है मिक्सचर कितना है 300, तो 5R = 300, ठीक है। 5R = 300, तो R = कितना आ जाएगा 60, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 180, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 120। अब उसने बोला कि कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो यहाँ हमें पता चल रही है यहाँ 180 है, अगर मैं इसमें 60 लीटर मिला देता हूँ तो 60 लीटर मिला देता हूँ तो कितना हो जाएगा 180, और यहाँ कितना है 180, तो आपका 1:1 हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो कितना मिलाने पर 60 लीटर मिलाने पर अनुपात 1:1 हो जाएगा। बात क्लियर, किसी को डाउट, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 3:2 एंड दैट ऑफ मदर एंड सन 3:2। If present age of the son is 20 year, then find the present age of father, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, माता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि फादर रेशियो मदर कितना दे रखा है 3:2, ठीक है, और मदर एंड सन कितना दे रखा है 3:2, और रेशियो निकाल लेंगे फादर रेशियो मदर रेशियो सन, कितना निकलेगा 3×3 = 9 अनुपात 3×2 = 6 अनुपात 4, ठीक है। आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये निकला हमारा। अब बोल रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु तो दे रखी है, देखो यहाँ बोला है कि पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान ही तो दे रखी है। अब उसने बोला कि पुत्र की वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष हो तो यहाँ तक कितनी दे रखी है 4R, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तभी तो 20 होगी, तभी तो 20 वर्ष होगी, ठीक है। तो 4R = कितना दे रखा है 4R = दे रखा है 20, तो R = कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, और पूछ क्या रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो कितना आ जाएगा 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। बात क्लियर, किसी को डाउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सभी के समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो सभी क्वेश्चन यानी एज का भी आ गया, अब इसमें देखो किसका आ गया CISI का आ गया, ठीक है। SI का क्वेश्चन आ गया, इसमें दे रखा है मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। मूलधन किसे बोलते हैं कि जिससे आप कोई राशि उधार लेते हो। बता देता हूँ, एक बार हिंट दे देता हूँ कि मूलधन किसे बोला जाता है जिससे आप राशि उधार लेते हो, ठीक है। और राशि एक अमाउंट उधार लिया, जैसे 10,000 लिया, और मिश्रधन आपने उसमें 10 रुपये ब्याज लगा दी तो कितना हो गया 1,000 रुपये ब्याज लिया, तो 1,000 में 10 रुपये ब्याज लगा दी तो कितना हो गया 1,010 मिश्रधन हुआ। क्योंकि क्या बनता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट क्या दे रखा है 4:5, ठीक है। अब क्या बोला कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात किसका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाता है 5:7। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल टू अमाउंट इज 4:5 फॉर सर्टेन टाइम एंड ऑन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, दैट रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। एक निश्चित दर से निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 है।
तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ये बोला है। तो देखो अब एक चीज़ बताओ, आपने कोई अमाउंट उधार लिया, मैंने 10,000 रुपये उधार लिए और मैं 10 यानी कि 3 साल बाद उसे चुकाऊंगा, ठीक है, 3 साल बाद उसे चुकाऊंगा, तो क्या अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगा? क्या मूलधन बदल जाएगा? आपने 10,000 रुपये लिए थे, बदल जाएगा? वहाँ तब भी 3 साल बाद भी तो आपको 10,000 ही के ऊपर तो ब्याज लगा। बात क्लियर? तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट सेम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा 28, ठीक है, बात क्लियर? यानी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 20 है और अमाउंट कितना हो गया 25, 3 साल बाद हो गया 20 की जगह 28, ठीक है। तो क्या बोला है कि 3 साल बाद कितना बढ़ा, 3 ईयर में कितना बढ़ा 3 रुपये, 3 साल में 3 रुपये बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में यानी 1 ईयर में बढ़ेगा 1 रुपये, ठीक है। और ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर, इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 1 रुपये और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 20 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 5%। बताओ अगर किसी को डाउट हो तो, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे हमारा 4:5 प्रिंसिपल अमाउंट, और अमाउंट दे रखा है 4:5, 3 साल बाद हो रहा है 5:7, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 3 साल तक हो, चाहे 4 साल तक हो, चाहे 10 साल तक हो, चाहे 20 साल तक हो, आपने अगर 10,000 रुपये लिए तो हमेशा 10,000 ही रहेगा जब तक आप ब्याज दे रहे हो, 10,000 के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया दोनों जगह, 3 साल बाद भी चेंज था तो मैंने क्या किया, दोनों जगह मैंने सेम कर लिया, यानी दोनों जगह 20-20 कर दिया और अमाउंट हो गया 25 और 28, ठीक है। तो 3 साल में कितना बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 1 रुपये, तो 1 साल में 1 रुपये बढ़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है हमें 20, तो कितने क्या करेंगे 1/20 मल्टीप्लाई 100, कितना निकलेगा 5%। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि बेस्ट मेथड है और इजी मेथड है, ठीक है, इससे इजी कोई नहीं बताएगा आपको। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।